रेखा, सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक सरकार की उपलब्धियां बताएंगे तो दूसरे नाकामी बताएंगे। अभय वर्मा कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं लक्ष्मी नगर से, और संजीव झा कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं बुराड़ी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अभय जी आप ही के साथ हम करेंगे। आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जो स्टार्टिंग के 100 डेज होते हैं वो एक तरीके से विजन दिखता है राज्य सरकार का कि राज्य सरकार किस विजन के तहत अगले 5 साल और काम करने वाली है। कैसा काम किया अपने 100 दिनों में आपके हिसाब से? देखिए, 100 दिन को अगर ठीक से एनालिसिस किया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम की शुरुआत की गई है। जिस प्रकार से ओथ सेरेमनी के बाद सीधे यमुना जी की आरती करना और माँ यमुना की सफाई को लेकर बहुत सारे प्लानिंग करना, और प्लानिंग ही नहीं करना, उसको कार्य रूप में लेके आना इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा दिल्ली में जो विकट समस्या सीवर और पानी की थी उसको भी सरकार ने एड्रेस किया है। 3 महीने में मैं मानता हूँ कि समाप्त नहीं किया जा सकता। 10 साल की समस्याओं का जो जंजाल है वो 3 महीने में समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन उसकी एक महज शुरुआत हुई है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली सरकार जल बोर्ड के पास 2 सुपर सकर मशीन है। आज दिल्ली सरकार ने 35 सुपर सकर मशीन लेके आई है और सीवर लाइनों की सफाई शुरू की है। ऐसे ही ये जो वृद्धा पेंशन था जिसको 2500 से 3000 रुपया किया गया है और वो कल ही इसकी घोषणा हुई। और भी तमाम हमारे घोषणाएं थे जिस पे काम चल रही है, जैसे महिला सम्मान निधि की बात हुई थी और महिला सम्मान निधि में 5100 करोड़ रुपए सरकार ने प्रावधान किया और उसके फॉर्मूला को फॉर्मुलेट कर। ऐसे ही आप यमुना के किनारे कई पार्ट्स के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। और जो जल जमाव की समस्या है तो मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 125 वर्ष के बाद इतनी बारिश मई के महीने में हुई है और ये रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बावजूद यह सरकार बहुत जल्दी इन सब चीजों को कंट्रोल किया। प्राकृतिक आपदा हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो चीजों को संभालने का काम जो इस सरकार ने किया ये काबिल तारीफ है। आयुष्मान भारत जिसको पिछली सरकार पिछले 5 वर्ष से रोक के रखी हुई थी वो आयुष्मान भारत को लागू किया है। वय वंदन योजना जो 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख राज्य सरकार यानी 10 लाख का लाभ देने का काम इस सरकार ने शुरू कर दिया है, बल्कि रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है और दिल्ली के 47 अस्पतालों में इलाज भी शुरू हो गया है फ्री में। तो कहीं ना कहीं इस 3 महीने में सरकार ने जिस तेजी से सारे चीजों को टच किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा रिजल्ट आपको दिखे। ठीक है सर, लॉटरी में आपके पास संजीव झा जी, अब आपका रुख करना चाहते हो। अभी तो 100 दिन हुए हैं उनके, अब वो बता रहे हैं हमने हर चीज़ को टच किया है, हमने काम शुरू कर दिया है। 10 सालों में जो आपने काम नहीं किए उन कामों को करना शुरू किया आपने, तो उन्हें 100 दिनों में ही फेल करार दिया है। देखिए, ऊंट के पांव पालन में ही दिखते हैं। 3 महीने की सरकार, 100 दिन की सरकार इनकी हुई। दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। 10 साल में पहली बार बिजली के रेट दिल्ली की जनता को बिजली का बोझ दिया और बिजली के रेट बढ़ा दिए। एक तरफ बिजली के रेट बढ़ गए, दूसरी तरफ पावर कट लग रहे। आप देखिए, दिल्ली के हर एक प्राइवेट स्कूल के बाहर आज सभी पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद बच्चों को एडमिशन नहीं मिला और लोगों को कोर्ट का अख्तियार करना पड़ा। तो आखिर मुख्यमंत्री जी किसके दबाव में है कि प्राइवेट स्कूल इनकी सुन नहीं रही और इनके कहने के बावजूद पेरेंट्स के लौटाए नहीं गए, बच्चे का एडमिशन नहीं लिया गया। तो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो परेशान हैं। अभी अभय जी ने पानी की समस्याएं गिनाई। पूरे दिल्ली में जहां जहां पानी पहुंच रहा था वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारे इलाके में हम जल बोर्ड को कहा, जल बोर्ड ने कहा कि पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो पहली ऐसी सरकार 100 दिन में जल बोर्ड के पास पैसा नहीं, और अगर तो पता है कि ये लीकेज है, सीवर का पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा।
अब देखिए गर्मी में पहली बार आजादी के बाद से आज तक पहली बार API 500 के पार गर्मी में हो गई, जो कभी दिल्ली में नहीं होती थी। इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली की सरकार के वेलफेयर के स्कीम आम आदमी पार्टी सरकार के हैं वो सभी जारी रहेंगे। फरिश्ते स्कीम जिसमें रोड में एक्सीडेंट हो तो सारी इलाज सरकार कराती थी, उसको बंद कर दिया। आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक जाकर बंद कर दिया। ना केवल मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, उसमें जितने नौकरी 1500 को नौकरी से निकाल दिया। बस मार्शल को इन्होंने कहा था कि हम आते ही नौकरी देंगे, बस मार्शल आज डोर टू डोर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा। 2500 रुपए उन्होंने टाइम लाइन दिया था कि 2500 रुपए हम सरकार बनते ही देंगे। आज 2500 रुपए चर्चा ही नहीं हो रही है। इन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही हम होली पे दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर देंगे और 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। पूछिए क्या हुआ उसका। आज देखिए जितने प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन होते थे, प्राइवेट लैब, सारे टेस्ट पूरी बंद कर दिए। ये पेंशन की बात कर रहे थे, 25,000 विधवा पेंशन काट दिया इन्होंने। और दिल्ली में गरीब के घर इंक्रोचमेंट के नाम पर उजाड़ रहे हैं। तो एक तरफ गरीबों से नौकरी ले रहे हैं और जो आसियाना था वो आसियाना उजाड़ रहे हैं। अगर मैं अभी अभय जी की ही बात को मान लूं, इन्होंने कहा कि यमुना की सफाई हुई। चुनाव जीतते ही 2 दिन मशीन चली और उसके बाद दावे से कहता हूं एक इलाके बता दे जहां पे मशीन चल रहा हो, जो सफाई कर रहे थे, पॉलिथीन निकाल रहे थे, वो भी नहीं निकाल रहे, बाकी काम तो छोड़ दीजिए आप। इन्होंने कहा कि पानी पीने की समस्या का समाधान हो गया। आज दिल्ली त्राही कर रही है पानी के नाम पर। इन्होंने कहा कि जल जवाब की समस्या को ठीक किया। दिल्ली में 2 दिन बारिश हुई है और लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए। मैं तो झांकी है, पूरा बारिश बाकी है। देखिए दिल्ली का बदहाली क्या है, कोई तैयारी नहीं है इनकी, कोई साफ सफाई नहीं हुआ, कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए गए। आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं ना हम लोग, आयुष्मान भारत का कार्ड हमने बनाया। अभी एक पेशेंट को हमने गंगाराम में भेजा, बोला हम आयुष्मान को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। फोर्टिज ने कहा हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मैक्स ने कहा हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो कार्ड बना के क्या हुआ, इलाज ही नहीं होगा। तो आज जनता त्रस्त है, ये सरकार मस्त है। 4 इंजन की सरकार, और ये 4 इंजन ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दिल्ली की जनता पीछे छूट गया। आज दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। 3 महीने में ही दिल्ली की जनता आज जा चुके हैं। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, जब ये 3 महीने में ये हाल है तो सोचिए 5 साल क्या होने वाला। तो 3 महीने का इनका शासनकाल ये दर्शा रहा है कि दिल्ली की जनता त्रस्त होने वाली है। ठीक है अभय जी, आपका दिल्ली जवाब। की जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि 100 दिन की उपलब्धि बता रही है। अरे बताओ ना, जो आपने वादा किया था उसका क्या हुआ? ठीक है इसका जवाब अभय जी आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक स्कीम क्यों बंद कर दिया आपने, प्राइवेट फी क्यों बंद कर दिया, चर्चा करो ना। नहीं करेंगे, लेट मी आस्क हिम ना। ऐसी कौन सी जनता को ही नहीं पता चले, लेट मी आस्क, इनको पता है बस। ठीक है अभय जी अब आप जवाब दीजिए। अब आप जवाब दीजिए, बदलाव के लिए आपको लेकर आए। पहले तो संजीव भाई को, हाँ संजीव अब भाई आप को सवाल नमस्कार। ये हमारे मित्र हैं और संजीव जी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। वो विपक्ष में बैठे हैं, वो आपके सवाल उठाएंगे। अब आप मेरा सवाल सुनिए और फिर ओवरऑल आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपने उनकी बात को भी सुन लिया है। दिल्ली की पब्लिक आपको बदलाव के लिए लेकर आई थी, क्योंकि 10 साल से कुछ कोर इश्यूज दिल्ली के ऐसे थे जिन पर काम नहीं हो पा रहा था। सर सवाल तो सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा ना एक बार। लेट मी कंप्लीट, एटलीस्ट यही फॉर्मेट होता है। लेट मी कंप्लीट, मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा आप। सुन तो लो मेरे को, सुन तो लो, बोलिए। आप मुझे लग रहा है कि 1 मिनट और मेरे को सुनो पहले। ठीक, बोलिए। संजीव जी ने बखूबी कही, लेकिन ऐसे कही जैसे इस 3 महीने में ये सारे संकट को हम लोग ले आए। ये संकट उन्हीं का गिफ्ट में किया हुआ है, पानी का, सीवर का, ये जितने संकट इन्होंने गिनाए सब इन्हीं के दिए हुए हैं। ये तो हम इसको ठीक कर रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जल बोर्ड 70 माइनस क्यों हुआ? 10 सालों में आपने जल बोर्ड को कहां पहुंचा दिया? और देखिए आज 100 दिन पूरे हुए हैं, मैं दोषारोपण में नहीं जाना चाहता। अभी संजीव जी ने कहा 4 इंजन की सरकार, हम कहते हैं हमारी 5 इंजन की सरकार है। विपक्ष भी हमारा 1 इंजन है। विपक्ष हमें अच्छे बात को बताएगा तो हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन 3 महीने में कोई जादुई छड़ी हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सर, चुटकी बजा के कुछ भी नहीं बदलता, इस चीज को समझते हैं आप। मैडम बात पूरा नहीं हुआ, जवाब देने लगे। मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी, बट आपने मेरा फॉर्मेट ही खराब कर दिया पूरा।
सवाल पूछूंगी तो तब तो ना जवाब देंगे सर आप उस चीज का। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप देने नहीं दे रहे। रोक नहीं रही थी आपको, लेकिन सर सवाल पूछने के बाद जवाब देंगे ना। बोलिए। जो दिल्ली के कोर इश्यूज थे, दिल्ली की पब्लिक इतना एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका विजन एटलीस्ट उनको समझ में आए कि अगले 5 साल आप किस तरीके से उसको लेके काम करने वाले हैं। आपने कई चीजों को लेके पिछली सरकारों को घेरा और बिल्कुल जायज बात थी, सवाल पूछना भी चाहिए था। उन कोर इश्यूज पर सड़कों का टूटा होना, उसको लेकर आप कैसे काम कर रहे हैं? यमुना की सफाई को लेकर अभी भी यमुना में झाग देखने को मिला है, अमोनिया बढ़ा हुआ नजर आया है, उसको लेकर कैसे काम कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन 500 को क्रॉस किया है और गर्मी के सीजन में भी इवन उसको लेकर आप कैसे काम कर रहे हैं? दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर जानकारी नहीं है? मेरे को बिल्कुल जानकारी है सर, बिल्कुल जानकारी है। यू डोंट टेल मी कि मुझे कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं है। दिल्ली के कोर इश्यूज पर आप कैसे काम कर रहे हैं ये आप बताएंगे सर। आप एंकर बन के काम कीजिए ना। तो मैं क्या बन के काम कर रही हूँ? जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे को जवाब नहीं देने। मैं क्या बन के काम कर रही हूँ सर? खुद इंटरफेयर कर रहे हो आप, मेरे को जवाब देने दीजिए। एंकर का काम ही आपसे सवाल पूछना है। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी कि मुझे आपसे सवाल किस जगह पे पूछना है और किस टाइम पे पूछना है। यू हैव टू आंसर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा। सुनिए, संजीव झा जी के प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ तो उसमें बीच में आप रोक रहे हो तो मैं आपको टोकूंगा ही ना, क्योंकि मीडिएटर बीच में मैं ही हूँ ना सर। आप मुझे नहीं टोकेंगे, मैं उनके सवाल आपके सामने नहीं रखूंगी ना सर। बीच में आप टोकेंगे, मैं उनके सवाल थोड़ी रखूंगी आपके सामने। मैडम देखिए, या मैं अपने सवाल रखूंगी आपके सामने। आप बीच में टोकिएगा, बोलू भी ना मैं, फिर आप ही बोलो, मैं बैठा हूँ चुपचाप। आपको टोक नहीं रहे हैं सर, आप कह रहे हो धूल भरी आप 501 की बात। ऐसे कैसे कॉन्वर्सेशन होगी? प्लीज मेरी बात सुनिए। आप 500 IQ की बात की है ना, 500 की बात कर रही है ना। कब धूल भरी आंधी हुई है और 500 AQI नहीं गया है? ये नया प्रश्न लेके आ गए आप आम आदमी पार्टी सरकार के धूल भरी आंधी का AQI निकलवा के दिखाइए, 500 से भी ज्यादा होगा। अरे आप लोग अनर्गल चीजों को लेके सामने आ जाते हो। अभी संजीव झा जी ने पावर कट की बात की, हमने पूरे विस्तार से हाउस का प्रोसीडिंग देखिए। हमारे पावर मंत्री ने हर साल के पावर कट का डिटेलिंग दिया था और आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम में जो पावर कट हुए उससे कम हुए हैं इस बार। लेकिन सवाल यह है कि आप लोग डाटा पे नहीं जाना चाहते, आप लोग रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहते। आप रिकॉर्ड निकलवाइए, देखिए ना। से लबालब भरी सड़कें मिली हैं, अभी 2 दिन बारिश हुई है, तो हम इसमें पूछेंगे नहीं आपसे कि आप कैसे काम कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि चुटकी बजा के आप उसे ठीक कर दो, लेकिन पूछेंगे। मैडम पानी से लबालब सड़कें अगर बारिश से 125 बरस की रिकॉर्ड तोड़ के होगी तो भरेगी, लेकिन उसको बहुत जल्दी ठीक किया गया। 2 घंटे के अंदर सब कुछ जनजीवन सामान्य हुआ। हमें वो भी दिन याद है कि 2 दिन तक दिल्ली ठप रही थी जब एक बार तेज आंधी आई थी और पेड़ गिरे थे, तो हमने 2 घंटे में सब चीज ठीक किए हैं। प्राकृतिक आपदा को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद जो प्रबंधन है उसको देखा जाए तो ये सरकार काबिले तारीफ है। आप इस बात को कहिए ना मैडम, आप भी तो दिल्ली की सड़कों पे निकले होंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रेज करने के लिए नहीं बैठी हूँ ना सर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए बैठी हूँ। मैं ये पूछने के लिए बैठी हूँ कि 2500 रुपए मिले क्यों नहीं महिलाओं को। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो वादे आपने किए 500 रुपए का सिलेंडर आपने बोला होली दिवाली पे मिलेगा, होली पे दिया क्यों नहीं आपको? मैं आपकी PR नहीं हूँ, मैं प्रेज नहीं करूंगी आपको, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, वो है मेरा काम। आप एक चीज सुनिए मैडम, सिलेंडर देने की बात कर रही है ना आप, आपने की है, मैंने नहीं किया। वो मैं तो पूछ रही हूँ क्यों नहीं दिया होली पे। बीच में क्यों रोक रहे हो आप? मैं सिलेंडर पे जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे। दीजिए सर। अभी संजीव झा जी ने कहा कि 25,000 विधवाओं का पेंशन काट दिया। क्या आपके पास एक भी विधवा आई है ये कहने के लिए कि मुझे पेंशन नहीं मिला? क्या आप चाहते हो कि फ्री में सिलेंडर उन लोगों को दे दी जाए जिन्हें नहीं मिलना चाहिए? सरकार फॉर्मूला बना रही है, सरकार यूनिक कार्ड बना रही है, बनाने के बाद हम देंगे ना। सही व्यक्ति के हाथ में लाभ जाए ये होना चाहिए या किसी के हाथ में जाए? इनके सरकार में 25,000 महिलाएं विधवा बन के पेंशन उठा रही थी। अगर उस नाम को काट दिया गया तो दर्द होने की क्या बात है? आज आना 25,000 में 5,000 महिलाओं को सड़कों पे होना चाहिए ना कि हमारे पेंशन रोक दिए गए। एक महिला नहीं मिली है मैडम, चीजों को समझिए आप चाहते हो सिलेंडर बांटना है, बांटेंगे ना। यूनिक आई कार्ड बन रहा है, दिल्ली के लोगों की जो जरूरत है, जो पैरामीटर है, उसमें जो लोग आएंगे उनको देंगे।
ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो, चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं उसको लेके। टाइम तो दीजिए कम से कम उनको काम करने का। 100 दिनों में आप चाहते हैं कि 100 दिनों में वो काया पलट कर दे दिल्ली के एकदम? संजीव झा। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि 100 दिन में काया पलट नहीं हो सकता। अभय जी हमारे अच्छे मित्र, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस पार्टी को डिपेंड कर रहे हैं वो झूठ बोलती है, बेचारे गुस्सा तो आएगा ना उनको। एक बात बताइए, अभी इन्होंने कहा कि हम तय करेंगे फिर सिलेंडर देंगे, तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि पहली कैबिनेट की बैठक में तय हो जाएगा और पहले होली पे हम दे देंगे सिलेंडर। आपने क्यों कह दिया? प्रधानमंत्री जी आके कह दिए थे ना कि 25,000 हमने 2500 जो देंगे महिलाओं को वो हम पहली कैबिनेट की बैठक में देंगे। ये तो आपने टाइमलाइन लिया था। आपने वोट मांगते वक्त आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी के सारे वेलफेयर के स्कीम चलेंगे और आपने सारे स्कीम बंद कर दिए। तो ये तो आपने कहा था, जो आप कहे थे उसी को मैं याद दिला रहा हूं, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा। आपने कहा था कि फरिश्ते स्कीम बंद नहीं होंगे, जनता ने वोट किया, आपने बंद कर दिया। आपने कहा 2500 हर महिला को देंगे, आप कहते हैं क्राइटेरिया फिक्स करेंगे। तो आप ये चुनावी मैनिफेस्टो में लिखते ना इस बात को, तब जनता तय करती ना। तो जनता को धोखा किया ना आपने, जनता से गुमराह किया ना आपने। भाई आपने आज देखिए दिल्ली में इन्होंने कहा था कि बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे, 3 महीने 100 दिन नहीं हुए बिजली के रेट बढ़ा दिए इन्होंने। तो आप दिल्ली जनता को धोखा दिया आपने। आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त टेस्ट दे रहा है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, वो बंद नहीं होगा, आपने बंद कर दिया। तो आप वोट मांगते वक्त बीजेपी ने दिल्ली की जनता को झूठ बोला, धोखा दिया। अब दिल्ली की जनता परेशान है, बस इतना कह रहा हूं। चलिए ठीक है, दोनों ही पक्ष हमने जनता के सामने रख दिए हैं और आज 12 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सर मैं आपका जवाब ले लेती, लेकिन माफी के साथ या तो आप फटाफट जवाब दे दीजिए क्योंकि समय खत्म होने वाला है। अभय जी फटाफट से दे दीजिए जवाब। कहना है कि हमने कभी नहीं कहा हर महिला, आप वो मैनिफेस्टो नहीं कहा। ये देखिए संजीव जी बहुत मेरे काबिल मित्र हैं, लेकिन बातों को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि पहले कैबिनेट से देंगे, हमने कहा पहले कैबिनेट में पास करेंगे, वो हमने कर दिया है पास। 5100 करोड़ का प्रावधान भी रखा है। देखिए तंत्र में जो काम होता है वो इनको याद दिला दो, प्रधानमंत्री जी जो बोला था, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 8 मार्च से पहले अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अरे बात पूरा हो जाने दो मेरे मित्र भाई, मेरे बात पूरा हो जाने दो। अभी इन्होंने कहा कि ये बिजली बिल बढ़ा दिया, बिजली बिल बिल्कुल नहीं बढ़ा है, इसी बढ़ा है पावर परचेज चार्जेस जो इनके सरकार में हर साल बढ़ता रहा है। सवाल ये है कि ये बातों को इधर उधर घुमा के कहेंगे। इसमें हम चर्चा कंटिन्यू